जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 7वां दिन। जैन धर्म के कुछ महत्व के बिंदुओं पर जो कि इंफॉर्मेटिव से भी ज्यादा समझने के लिए है, जिनको रटने से भी ज्यादा अगर समझा जाए तो जैन दर्शन के विषय में हमें बहुत ही स्पष्टीकरण मिल सकता है। ऐसे कुछ विषय हम देख रहे हैं, जैसे कि जिनेश्वर परमात्मा की यथार्थवादिता, मतलब कि जिनेश्वर परमात्मा की सत्यवादिता। उसी तरह जिनेश्वर परमात्मा का इस सृष्टि के संचालन में क्या किरदार है, क्या रोल है, और उसी तरह हमारे जीवन में जिनेश्वर परमात्मा का क्या रोल है, इस विषय को हमने कल शुरू किया था। सामान्यतया पूरे विश्व में और पूरे विश्व के हरेक दर्शनों में, दर्शन का मतलब धर्मों में, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसकी इच्छा के बिना, मतलब कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एने जे गम्यू ते खरू, गुजराती में कहते हैं एने जे गम्यू ते खरू, हरी करे ते खरी। ऐसी बहुत सारी लोक प्रचलित कहावतें, ऐसे कोई वाक्य हमारे भी रोज के बोलने में ऐसा कुछ न कुछ आया करता है कि भाई ये तो उसका किया कराया है, वो चाहे वो कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो सहज बात है कि जब इतने बड़े विश्व को हम देखें और उस विश्व के अंदर जब इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही है, जब भी हम किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुनियोजित एक छोटे भी कार्य को देखते हैं तो हमारे मन में सवाल होता है कि भाई इतना अप टू द मार्क कोई कार्य ये किसने किया। एक छोटा सा भी अगर कोई कार्य हो तो सहज रूप से सवाल आता है, कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुनियोजित चीज को हम जब देखें तो हमें लगता है कि जरूर इसका करने वाला कोई होगा। तो इतना बड़ा विश्व और उस विश्व के अंदर इतनी बड़ी धरती, इतना बड़ा आसमान, इन धरतियों पर पहाड़, मैदान, नदी, झरने, समंदर, झीलें, तालाब, एक्स वाई जेड, इतना सारा कुछ अगर है तो जरूर कोई सर्वशक्तिमान होगा जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया होगा। सिर्फ निर्माण किया होगा इतना नहीं, इतनी बड़ी सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन अगर हो रहा है, हालांकि सुचारू कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, बारिश की सीजन में गर्मी चल रही है, गर्मी की सीजन में ठंडी चल रही है, ठंडी की सीजन में गर्मी चल रही है। मुझे तो यही देख के लगता है कि ईश्वर ने तो ऐसा काम नहीं किया होगा। तो यहीं पर यह चर्चा समाप्त हो सकती है कि अगर ईश्वर ने ही पहाड़ बनाए तो ऐसे 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 क्यों बनाए। आप घर बनाओगे तो कैसा बनाओगे? हाँ, आप अगर टोटली कैपेबल हो, मतलब आप अपने हिसाब से शक्तिमान हो, वो टोटली कैपेबल है, आप अपने हिसाब से टोटली कैपेबल हो, वो ब्रह्मांड बनाने के लिए टोटली कैपेबल है, आप घर बनाने के लिए अगर टोटली कैपेबल हो तो मैं आपको पूछूंगा आप घर कैसा बनाओगे? कैसा बनाओगे? बेस्ट में बेस्ट ही बनाओगे ना। तो इसने समंदर तो बनाए, लेकिन समंदर में पानी खारा क्यों बनाया? इसने पहाड़ तो बनाए, लेकिन ऐसे उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे क्यों बनाए? उसने पहाड़ तो बनाए, लेकिन उसमें सीढ़ियां बनाना भूल गया, वो आदमी को बनानी पड़ रही है।
मतलब उसने जो कुछ भी अगर उसने बनाया है तो इतना इम्परफेक्ट क्यों है, तो भी हम समझ ले कि उसने सृष्टि का निर्माण किया। दुनिया मानती है कि सिर्फ निर्माण नहीं किया, इस सृष्टि का संचालन भी वही सर्वशक्तिमान ईश्वर कर रहा है। और एक पॉइंट पर ऐसा समय आएगा कि इस सृष्टि का विनाश भी वही करेगा। तो ऐसी जो मान्यता है कि ईश्वर ही पूरी सृष्टि का और हरेक जीव के जीवन में बनने वाली छोटी से छोटी घटनाओं का कर्ता धर्ता है, इस मान्यता को ईश्वर लिख दिया है आप लोगों ने। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो सुधार देना। ईश्वर कर्तृत्व, ईश्वर कर्तृत्ववाद, इस मान्यता को ईश्वर कर्तृत्ववाद कहते हैं कि भाई दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसकी अगर क्रेडिट किसी को है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अगर क्रेडिट किसी को है तो वो ईश्वर को है, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, चला रहा है और आखिर में इसको वाइंड अप भी वही करेगा। मतलब सब कुछ इसी के द्वारा हो रहा है। इस मान्यता को ईश्वर कर्तृत्ववाद कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म इस विषय में क्या मानता है, तो सबसे पहली नजर में जैन धर्म ईश्वर कर्तृत्ववाद को नहीं मानता। जैन धर्म ईश्वर कर्तृत्ववाद को नहीं मानता। इस वजह से दुनिया के सारे धर्म, जैन धर्म को नास्तिक दर्शन कहते हैं। जैन धर्म को नास्तिक दर्शन कहते हैं क्योंकि भाई जिसने इतना सब कुछ बनाया, जो इतना सब कुछ चला रहा है, उसको तुम मानते ही नहीं हो तो तुम कौन हुए? नास्तिक हुए। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि भाई हम ईश्वर को तो मानते ही है, ईश्वर के उपकारों को भी मानते हैं, उनकी शक्तियों का भी स्वीकार करते हैं और हमारी जिंदगी में उनका पैसिव रोल है। मतलब हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा बन रहा है उसमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ईश्वर का रोल है, लेकिन ईश्वर का एक्टिव रोल हम लोग नहीं मानते हैं। उसकी बहुत सारी वजह वहां पर दी गई है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर ईश्वर ने मान ले कि ईश्वर ने इस सृष्टि का सर्जन किया है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आएगा? अगर ईश्वर ने इस सृष्टि का सर्जन किया, मतलब ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तो पहले यह जवाब दो कि ईश्वर को किसने बनाया? वो सर्जक है, लेकिन सर्जक का सर्जक कौन? कोई तो होगा जिसने ईश्वर को बनाया। या तो आप कहो कि ईश्वर ने पहले ईश्वर को बनाया, फिर ईश्वर ने जिस ईश्वर को बनाया उस ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। तो सर्जक का सर्जक कौन, उसका सर्जक कौन और उसका सर्जक कौन, ये पूरी रिवर्स में उल्टी गाड़ी चलेगी। सबसे पहला प्रॉब्लम यह आएगा कि मान लिया ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, लेकिन ईश्वर को बनाने वाला कौन? और अगर ईश्वर को बनाने वाला कोई है तो सर्वशक्तिमान तो वो हुआ ना, ईश्वर कैसे हुआ? बराबर है। सब कुछ बनाने वाले को जिसने बनाया वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम आएगी, ये अनएंडिंग प्रॉब्लम आएगी। इसको बनाने वाला कौन, उसको बनाने वाला कौन, उसको बनाने वाला कौन, ये कहाँ अटकेगा पता नहीं। जैसे पहले रात या दिन, उस सवाल का कोई अंत नहीं है। अनएंडिंग सिली टाइम पास क्वेश्चन है। वैसे ही ईश्वर को किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया। चलो मान ले कि ईश्वर ने बनाया है, तो ये कोई छोटा खिलौना तो नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, और सिर्फ ये एक पृथ्वी की बात नहीं, ये एक गोले की बात नहीं है।
इतना बड़ा ब्रह्मांड अगर ईश्वर ने बनाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तो हमारे दार्शनिक ग्रंथों में जो चर्चात्मक ग्रंथ है उसके अंदर ये बातें आती है कि हाँ उसने बनाया, लेकिन वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए तो ये खिलौना ही है, उसके लिए तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाना वो भी खिलौना बनाने जैसी ही बात है। तो उसने तो खेल खेल में, लीला में ये सृष्टि का निर्माण कर दिया। तो वितराग स्तोत्र का रेफरेंस देकर कल मैंने कहा था कि उसके अंदर चर्चा आती है कि क्रीडया चेत प्रवर्तेत रागवान स्यात् कुमारवत। अगर खेल खेल में ईश्वर ने इतना बड़ा खेल खड़ा कर दिया तो जरूर वो ईश्वर कोई बालिश, कोई चंचल, मतलब कि खेल खेल में इतना बड़ा ब्रह्मांड बना देना, जरूर वो कोई बालिश, चंचल ऐसा व्यक्ति रहा होगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, बैठे बैठे भाई ये पेंटिंग अच्छी बनाई, कब बनाई? तो नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसे स्टैंड पर लगा के नहीं बनाई, ये तो ऐसे ही बैठा था, संडे था, टाइम था, बस खेल खेल में यूं ही बना दिया। तो ईश्वर की वितरागता और गंभीरता पे प्रश्न खड़े होंगे कि खेल खेल मतलब ईश्वर के अंदर ये चीज होती नहीं है। ईश्वर तो वितरागता, गंभीरता से युक्त एक तत्व है। तो उन्होंने लीला में ये बनाया, तो लीला जैसा तत्व तो ईश्वर में नहीं होता, मतलब यूं ही ये चीज नहीं होती है। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अरे खेल खेल में मतलब वो तो अनंत करुणा निधान है, उसने जो बनाया है वो जगत के प्रति करुणा से प्रेरित होकर बनाया है। और अगर ईश्वर ने करुणा से प्रेरित होकर ये पूरी दुनिया बनाई तो सवाल ये होगा, कृपयाथ सृजेत तरहि सुखी एव सकलम सृजेत। अगर उसने दया से प्रेरित होकर, क्योंकि वो दयालु है, वो करुणा सागर है, वो रहीम है, रहमान है, ही इज मर्सीफुल। तो एक और वो दयालु है, दूसरी ओर वो सर्वशक्तिमान है। पिता को अगर बेटे के ऊपर प्यार है और पिता के पास माल भी बहुत है, तो कोई पिता ऐसा होगा जो अपने बेटे को दुखी करेगा? पैसा नहीं है तो पिताजी अपने बेटे को बोल सकते कि बेटा मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। या तो पिता निर्दयी है, पैसा बहुत है लेकिन बेटे को घर से हकाल दिया है, तो हो सकता है कि बेटे की हालत कंगाल हो। लेकिन पिता दयालु है और सर्वशक्तिमान है, फिर भी बेटे की हालत अगर खराब है तो या तो पिता सर्वशक्तिमान नहीं, या तो पिता की दयालुता पर सवाल खड़ा होगा। उसी तरह अगर ईश्वर जो कि दयालु है, जो रहीम है, जो मर्सीफुल है, वैसे ईश्वर ने अगर इस सृष्टि का निर्माण किया हो तो इस दुनिया में कोई सुखी, कोई दुखी, कोई धनिक, कोई निर्धन, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई बुद्धिशाली, कोई बुद्धू, कोई यशस्वी, कोई अपयश के पात्र, ऐसी विषमताएं, ऐसी विसंगतियां क्यों देखने मिलेगी? ईश्वर ने अगर बनाया है तो सभी को उसने समान ही बनाया होता। इसका मतलब कि ईश्वर ने नहीं बनाया है, और अगर तुम जिस ईश्वर को मानते हो उसने अगर बनाया है तो जरूर या तो वो दयालु नहीं है या तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। तीसरे नंबर पर सामने से अगर ये सवाल है कि नहीं वो दयालु है, वो रहीम है, रहमान है, वो मर्सीफुल है, लेकिन सामने वाले का भी तो कोई कर्म होता है कि नहीं? तो जैन दर्शन तो यही पहले से कहता है कि भाई सामने वाले का कर्म भी तो कुछ होता है कि नहीं? भगवान भले सर्वशक्तिमान हो, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का है तो वो कर्म का है।
सवाल अगर यह है कि भाई हर एक व्यक्ति को उसके पुण्य और पाप के हिसाब से मिलता है, मतलब कर्म के हिसाब से, अगर कर्म को ही हम आगे धरते हैं तो ये एक ऐसा ईश्वर जिसने पूरी सिस्टम ही बनाई है, उसने इस दुनिया में पुण्य और पाप क्यों बनाए? उसने पुण्य और पाप क्यों बनाए? उसने अच्छाई और बुराई दो चीजें क्यों बनाई? सिर्फ उसने पुण्य के कार्य ही बनाए होते, सिर्फ उसने अच्छाइयां ही बनाई होती, सिर्फ इंसान को अच्छाई ही सिखाई होती, क्योंकि उसका अगर उसी का रोल है, तो फिर ये अच्छाई और बुराई, ये पुण्य और पाप, पहले तो पुण्य और पाप दो चीजों को बनाना, फिर अपने ही बच्चों को पाप करने के लिए प्रेरित करना। पहले पाप बनाने वाला वो, फिर पाप करवाने वाला वो, और फिर पाप की सजा देने वाला भी। मतलब जन्नत भी उसने बनाई, जहन्नुम भी उसने बनाया। इसको स्वर्ग बोलो, नर्क बोलो, जन्नत बोलो, जहन्नुम बोलो, इसे हेवन बोलो, हेल बोलो, सब एक ही है, नाम से समझ लेना। तो पहले नंबर में तो पाप बनाना, फिर पाप करवाना, फिर पाप का फल देना। कौन सा दयालु पिता ये सब उल्टे सीधे काम करेगा और अपने बच्चों को ही परेशान करेगा? मतलब कि पहले तो उल्टे रास्ते खुद बनाना, उन उल्टे रास्तों पर चलाना, क्योंकि दुनिया ऐसा मानती है कि पाप हो गया तो भाई वो तो उसने कुछ सोच समझ के किया होगा। मतलब पाप बनाने वाला वो, उसके रास्ते पर चलाने वाला वो, और उसके बाद डंडे मारने वाला भी वो। जैन दर्शन इस ईश्वर के ऐसे स्वरूप को नहीं मानता है। आगे जाकर अगर मान ले कि पूरी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, तो समझ लेते हैं कि हाँ भाई, पहाड़, नदी, झरने, धरती, आकाश, मतलब दुनिया में सब कुछ जो है वो ईश्वर ने बनाया है। तो दुनिया में बनने वाली हर एक चीजों का क्रेडिट, मतलब कि ईश्वर कर्तृत्ववाद को मानेंगे और हर एक चीज का क्रेडिट अगर ईश्वर को देंगे, तो उसी के साथ साथ मतलब दुनिया में चलने वाली सारी अच्छी चीजों का क्रेडिट अगर ईश्वर को है, तो पूरी दुनिया बनाने वाले ईश्वर के सर पर ब्लेम्स भी तो आएंगे कि नहीं? सिर्फ क्रेडिट नहीं आएगी। फिर तो दुनिया में चलने वाला जितना भी आतंकवाद है, उस आतंकवाद का पायनियर कौन गिना जाएगा? मतलब समझ लो कि लश्कर-ए तौयबा का चीफ एक, फिर आईएसआईएस का चीफ एक, फिर और कौन से बहुत सारे, इंडियन मुजाहिदीन का चीफ एक, और अच्छा नक्सल, हाँ छत्तीसगढ़ भूलना नहीं। चलो नक्सलवाद का चीफ एक, ये हर एक के चीफ एक एक, लेकिन इन सभी का कंबाइन चीफ अगर कोई है तो वो कौन है? हाँ, मतलब इस दुनिया में अच्छी चीजों का क्रेडिट अगर वो लेने के लिए तैयार बैठा है, तो फिर उसने ही पूरी सृष्टि का सर्जन किया है। तो दुनिया में चलने वाले आतंकवाद, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, खून खराबा, दुनिया में चलने वाले जितने भी उल्टे काम है, किसी ने एक खून किया, फांसी की सजा, दूसरे एक व्यक्ति ने एक खून किया, फांसी की सजा, तीसरे ने और एक खून किया, फांसी की सजा। लेकिन दुनिया में टोटली जितने भी खून हुए, इसने तो सिर्फ छुरी मारी है। उसको प्रोत्साहित करने वाला कौन है? क्योंकि एक पत्ता भी इसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो छुरी ऐसे हिल जाएगी? नहीं हिलेगी।
मतलब कि दुनिया में होने वाले जितने भी क्राइम है, अगर क्रेडिट्स उसको देते हैं तो सिर्फ अच्छे चीजों की क्रेडिट नहीं, उसके साथ साथ दुनिया में होने वाले जितने भी उल्टे काम है उन सभी गोरख धंधों का गॉड फादर ये गॉड बन जाएगा। और ऐसा अगर हो जाए तो दुनिया का सबसे निकृष्ट में निकृष्ट व्यक्ति वो कौन होगा? कौन होगा? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे भगवान ऐसे नहीं है। हम भगवान का यह स्वरूप मानते ही नहीं। हम ये सारी बात सपोज कर कर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो दुनिया का सबसे निकृष्ट व्यक्ति दाऊद नहीं होगा, लादेन नहीं होगा, अल जवाहिरी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। सबसे निकृष्ट व्यक्ति, सबसे लास्ट पायरी का सबसे लास्ट बेंच वाला ये होगा। मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा गुनाहगार अगर कोई सिद्ध होगा तो वो ईश्वर सिद्ध होगा। उसी तरह से इस दुनिया में होने वाले जितने भी भूकंप है, सुनामी है, जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज है, वही सब कर रहा है। बनाया भी उसका हुआ है, झाड़ का पत्ता भी वो हिला रहा है, तो पूरे समंदर को हिलाने का काम तो वही करेगा। तो दुनिया में होने वाले जितने भी भूकंप, बाढ़, सुनामी, सूखे, अकाल, महामारी, कोविड का बिल किसके सर पे है? अगर ईश्वर ने ही दुनिया बनाई है तो कोविड भी तो उसी ने बनाया होगा, भले आया चाइना से, हाँ, लेकिन बनाने वाला तो ईश्वर ही होगा। नहीं, ये सच बोल रहा हूं। एक्चुअली हमने जैन दर्शन को भी पूरा नहीं पढ़ा है, अन्य दर्शनों की तो बात ही दूर रही, लेकिन अन्य दर्शनों को देखेंगे तो उनका कहना क्लियर है कि भाई उसने कुछ अच्छा सोच के ही ये किया होगा। अच्छा क्या सोच के किया वो नहीं पता, लेकिन दुनिया को जो सहन करना पड़ा है हर एक चीजों में, और उसकी वजह से जो भी तबाहियां हुई, जो लॉस हुए, जो मृत्यु हुई, जो परिवार उजड़ गए, जिंदगी लोगों की खत्म हो गई, ये सभी चीजों का क्राउन, ये सभी चीजों का ताज ईश्वर के सर पर जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर से उसकी दयालुता पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भाई तूने अच्छा किया वो तो समझ में आया, लेकिन तू तो पूरी दुनिया चला रहा है, वहां अच्छा बहुत कम हो रहा है, बुरा ही सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अच्छे का क्रेडिट सिर्फ ईश्वर के सर पर नहीं, बुरे का जो ब्लेम है वो भी ईश्वर के सर पर जाएगा। और इस तरह ईश्वर की दयालुता वो फिर से प्रश्न के कटघरे में आकर खड़ी हो जाएगी। तो जैन दर्शन कहता है कि ईश्वर है, ईश्वर एक दिव्य अस्तित्व है। ईश्वर का हमारे जीवन में रोल भी है, लेकिन पैसिव रोल है, एक्टिव रोल नहीं है। मतलब इस सृष्टि का निर्माण, इसका संचालन या संचालन करने के बाद इस सृष्टि का विनाश, ये ईश्वर का कार्य नहीं है। सृष्टि स्वयं सृजित है, स्वयं संचालित है, वो स्वयं चल रही है। अनेक जीवों के खुद के कर्म के हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनका जीवन और उनके आसपास की दुनिया चलती रहती है। इसमें ईश्वर का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर का रोल मानने जाएंगे तो इसमें ईश्वर का वैल्यूएशन नहीं, उसका डिवैल्यूएशन होगा। ईश्वर को तुम ही सोच लो कि अगर हम इस चीज को मानने जाए, पहले तो सुनने में थोड़ा ऐसा लगा कि ये क्या है, मतलब पूरी दुनिया मानती है कि ईश्वर ने ही सब कुछ किया, ये कितना अच्छा आइडिया है, हाँ। और जैन दर्शन कहता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं किया, तो ये कितना मतलब सुनने में रूखा सूखा लगता है। लेकिन इसको सही मायनों में सोचा जाए तो अच्छा ही है कि ईश्वर को हम कर्ता धर्ता न माने,
क्योंकि ईश्वर को कर्ता धर्ता मानने में उनका वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, उनकी कीमत बढ़ नहीं रही है, उल्टी हम उनकी इज्जत खत्म कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में बनने वाली अच्छी घटनाओं के साथ साथ बनने वाली अनेक गुनी बुरी घटना का भी बिल ईश्वर के नाम पर ही फट रहा है। और इसीलिए जैन दर्शन का बहुत ही स्पष्ट मंतव्य है कि ईश्वर इस सृष्टि के कर्ता नहीं है, ईश्वर मात्र दृष्टा है। ईश्वर अपने ज्ञान के आलोक में, प्रकाश में इस सृष्टि को देखते हैं, कंटिन्यूस वो निहारते हैं, लेकिन वो इस सृष्टि के कर्ता नहीं है, मात्र दृष्टा है। क्योंकि ईश्वर अगर इस सृष्टि का सर्जन करते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि उसकी इच्छा के बिना, उसकी इच्छा के बिना, उसकी इच्छा के बिना, तो सबसे पहली बात तो ये आएगी कि ईश्वर और इच्छा ये दोनों चीजें एक साथ बैठ नहीं सकती। हमने जैसे तीर्थंकर परमात्मा का स्वरूप जाना है, तीर्थंकर को कोई इच्छा हो, क्योंकि ये तो ईश्वरीय तत्व है, वो कृतकृत्य है, वो वेल कंटेंट है। अब उनको कोई इच्छा होगी, इच्छा किसको होती है? इच्छा किसे होती है? जो अधूरा होता है इसे उसे इच्छा होती है। जो सीधी फिलॉसफी है, इच्छा किसे होती है? नहीं, आपके पास 100 करोड़ है समझ लो एक बार, लेकिन इच्छा है तो ये दिखाता है कि आपके पास 100 करोड़ से भी बहुत कुछ ज्यादा ऐसा है जो आपके पास नहीं है। इच्छा किसे होती है? कोई भी चीज की इच्छा किसे होती है? खाने की इच्छा किसे होती है? जो अधूरा है। पानी की इच्छा किसे होती है? जो अधूरा है, जो प्यासा है, जो भूखा है, मतलब जो अधूरा है। धन की इच्छा किसे होती है? जो अधूरा है। इंद्रिय जन्य किसी भी सुख की इच्छा किसे होती है? जो अधूरा है। वैसे दुनिया बनाने की इच्छा, दुनिया को चलाने की इच्छा, ये भी तो एक इच्छा है। हमारे यहाँ ईश्वर का स्वरूप जो दिखाया गया है वो ईश्वर है डिजायरलेस, वो इच्छा से मुक्त है। क्योंकि अगर इच्छा है तो अधूरापन है, इच्छा है, कामना है तो कर्म है, कर्म है तो फिर से जन्म, मृत्यु और संसार के चक्कर है। मतलब सारी फसाद की जड़ अगर कोई है तो वो कौन है? वो इच्छा है। अगर ईश्वर को भी इच्छा होगी तो फिर तो वो भी अधूरा हो गया, वो भी इच्छाओं से बंधा हुआ, कामनाओं से बंधा हुआ, कर्म से बंधा हुआ, कर्म से बंधा हुआ, मतलब जन्म, मृत्यु और संसार के चक्कर से बंधा हुआ, मतलब कि दुख से बंधा हुआ, हमारे जैसा ही बन जाएगा। मतलब ईश्वर और इच्छा ये दोनों विरोधी चीजें हैं। हम ऐसा कह दे कि भाई ये तो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर को इच्छा हुई उसने ये कर दिया, ईश्वर को इच्छा हुई उसने वो कर दिया। मतलब ईश्वर भी अगर पूरा दिन बैठे बैठे इच्छा ही कर रहा है कि भाई इसका ग्राफ जो है वो ऊपर लेके जाओ, इसको बर्बाद कर दो, इसकी शादी करवा दो, इसको लटका दो, इसको मौज मजा करवाओ, इसको पीटो बराबर से। मतलब आपको लगता है कि ईश्वर हम जैसे मुफलिस लोगों के लिए पूरे दिन सिस्टम पर बैठकर ऐसी स्विच दबाता होगा? वो शेयर मार्केट में बैठता है ना, फटाफट फटाफट खट खट खट। राहुल गांधी की भाषा में कहूं तो खटाखट खटाखट खटाखट। हाँ, आपको लगता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए, मतलब एक को नहीं संभालना है, इस पृथ्वी पे 700 करोड़, वो तो सिर्फ मनुष्य, मनुष्यों को थोड़ी संभालना है, उसे तो जानवरों को भी संभालना है, पशु पंछियों को भी संभालना है, छोटे से छोटे कीड़ों मकोड़ों को भी संभालना है। वो पूरा दिन सिस्टम पर बैठा है।
और वो सोच रहा है कि भाई खटाखट खटाखट इसका ये करो, उसका वो करो, इसका ये करो, उसका वो करो, ये लॉजिक में भी बैठे ऐसी बात है? हाँ, और अगर ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो फिर हमें अच्छा बुरा करने की क्या जरूरत है? वो अपने हिसाब से ही सब कुछ कर लेगा, क्योंकि दुनिया में तो हमें दिखता है ना, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा नहीं बन रहा है, जो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा बन रहा है। मतलब ईश्वर ये सब कुछ कर रहा है, अच्छा करने वाले के साथ इंस्टेंट अच्छा नहीं दिख रहा है, बुरा करने वाले के साथ कभी कभी इंस्टेंट अच्छा दिख रहा है। तो ये सब कुछ अगर वही कर रहा है तो फिर अच्छे से जिंदगी जीने का क्या मतलब है? मतलब दुकान जाने का, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? मतलब पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? अगर वही सब कुछ पूरा सिस्टम चला रहा है तो फिर इस दुनिया में से हमारा जो कर्तृत्व है, मतलब हमें जो किरदार प्ले करना चाहिए, वो किरदार प्ले करने की जरूरत ही क्या रहेगी? तो फिर से हम जाते हैं इस मुद्दे पर कि जैन दर्शन ईश्वर को मानता है, हम भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को कर्ता के स्वरूप में नहीं मानते। हम ईश्वर को दृष्टा के रूप में मानते हैं। कैसे मानते हैं? ईश्वर को हम मानते हैं लेकिन ईश्वर को कर्ता नहीं, दृष्टा। मतलब कि ईश्वर को हम डूअर नहीं, व्यूअर मानते हैं। ईश्वर की डूअरशिप, कर्तृत्व का जैन धर्म इनकार करता है। ईश्वर की व्यूअरशिप, मतलब कि दृष्टा भाव को तो जैन दर्शन भी मानता है। मतलब जैसे एक कोई फिल्म हो और उस फिल्म का एक प्रोड्यूसर होता है ना, निर्माता। फिल्म का एक प्रोड्यूसर होता है, निर्माता होता है, और एक होता है डायरेक्टर, मतलब कि निर्देशक। दोनों का काम क्या होता है? दोनों के काम अलग अलग है। जैसे शब्द अलग अलग है वैसे काम भी अलग अलग है। निर्माता का काम निर्माण करने का है, फिल्म प्रोड्यूस करने का है, और डायरेक्टर का काम क्या है? डायरेक्टर सूचना एक देता है, निर्देश करता है कि देखो भाई इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, इसको ऐसा करोगे तो और बेटर रहेगा। डायरेक्टर फिल्म बनाता भी नहीं है, और डायरेक्टर वो व्यक्ति नहीं है जिसको कैमरे के आगे आना जरूरी है। डायरेक्टर एक्टर भी नहीं है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी नहीं है। डायरेक्टर का काम क्या होगा? अंगुली निर्देश करने का। उसी तरह ईश्वरीय तत्व जो है वो इस सृष्टि के प्रोड्यूसर नहीं है, वो इस सृष्टि के डायरेक्टर जरूर है। मतलब कि जैन दर्शन भी जिस ईश्वर तत्व को, तीर्थंकर को मानता है, जैन दर्शन कहता है कि भाई तीर्थंकरों ने इस दुनिया को राह दिखाई, तीर्थंकरों ने इस दुनिया को कहा कि भाई इतना इतना करोगे, ऐसे करोगे तो ये अच्छा दिखेगा, ऐसा करोगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसे चलोगे तो ये सुख का मार्ग है, इस राह पर चलोगे तो ये दुख का मार्ग है। मतलब कि ईश्वर, तीर्थंकर परमात्मा इस सृष्टि के कर्ता नहीं, दृष्टा है। मतलब कि वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो डायरेक्टर है, वो निर्देशक है, वो इस दुनिया को मार्ग दिखाने का काम करते हैं। और इसीलिए हम तीर्थंकर परमात्मा को मानते हैं। बाकी आपका एक प्रश्न यह भी हो सकता है ना कि अगर तीर्थंकर परमात्मा का कोई रोल नहीं है तो फिर इतने मंदिर बनाना, इनकी प्रतिष्ठा करना, 365 दिन इनकी पूजा करो, इनके दर्शन करो, इनकी भक्ति भावना करो, करने की जरूरत ही क्या? उनका रोल नहीं है ना? महाराज साहब क्लियर है ना, पक्का है ना? आपने ही कह दिया, पिछले आधे घंटे से आप कह रहे हो कि उसका कोई रोल नहीं है। मतलब बुरे में भी नहीं है तो अच्छे में भी नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अच्छे में है बुरे में नहीं है। अगर है तो अच्छे में भी है और बुरे में भी है। और अगर आप कह रहे हो कि बुरे में उसका कोई रोल नहीं है
तो फिर अच्छे में भी उसका कोई रोल नहीं है। मतलब कि हमने अगर सिद्धि तप किया तो उसमें ईश्वर का तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो फिर हम ईश्वर का उपकार क्यों माने? तो समझ लो कि वो प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन डायरेक्टर कौन है? सिद्धि तप दिखाने वाला तो वही है। उसी ने कहा कि भाई ऐसे 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 इस पैटर्न से सिद्धि तप हो सकता है, यह सिद्धि तप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, यह सिद्धि तप करने से अनेक कर्मों की निर्जरा होगी, आप हल्के फुल्के मतलब दोनों तरीके से हल्के फुल्के बन जाओगे। हाँ, फिर से बढ़ जाएगा, वो बात अलग है। नहीं, हमने शुरुआत में थोड़ी बेंचेस कम लगाई थी कि भाई सिद्धि तप वाले आएंगे तो एक बेंच पे 4-4 एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन कैप्सूल कोर्स खत्म होते होते एक बेंच पे 3 ही बैठ सकेंगे। सिद्धि तप की राह दिखाने वाले तो वही है। मतलब कि सिद्धि तप उन्होंने उंगली पकड़कर करवाया नहीं है, पास बांटने वो नहीं गए थे, लेकिन पास बांटने वाले को पास बांटने का आइडिया किसने दिया? डायरेक्टर। मतलब बीच में जो भी है वो सारे एक माध्यम है। इसका रूट अगर कोई है, डायरेक्टर अगर कोई है, तो वो परमात्मा है। और इसीलिए परमात्मा हमारे लिए पूजनीय है। परमात्मा का क्लियरली कहा जाए तो सिद्धि तप में कोई एक्टिव रोल नहीं है, लेकिन सिद्धि तप में हर एक जगह पर अगर किसी एक व्यक्ति का कॉमन रोल है तो वो परमात्मा का है। डायरेक्टर होता है ना, स्क्रीन पे कहीं नहीं दिखता, दिखता है? पूरी 2 घंटे की फिल्म हो, डायरेक्टर कहीं स्क्रीन पे दिखता है? कहीं नहीं दिखता। और तो भी उस फिल्म के हर एक शॉट में डायरेक्टर का पैसिव रोल होता है। हर एक सीन को तगड़ा बनाने के लिए उस डायरेक्टर की मेहनत होती है। वैसे तीर्थंकर परमात्मा स्क्रीन पे कहीं नहीं है, उनका कहीं पे एक्टिव रोल नहीं है, वो कहीं पर आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन इस दुनिया में बनने वाली हर एक अच्छी चीजों के पीछे, हर एक तगड़े सीन के पीछे उनका निर्देश है, उनकी देशना, उनकी आज्ञा, उनके आदेश से ही इस दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और इसीलिए हम अच्छी चीजों में तीर्थंकर परमात्मा की कृपा को मानते हैं। दूसरी बात कि अगर एक्टिव रोल नहीं है तो फिर इतना महत्व देने की क्या जरूरत है? एक जगह पर लिख दो श्री संभवनाथाय नमः, बात खत्म हो गई। डायरेक्टर का नाम भी तो एक ही बार स्क्रीन पे आता है ना, पूरी फिल्म में थोड़ी कोई आके बोलता है हाँ कि भाई ये फिल्म इसने बनाई, ये फिल्म इसने बनाई। 2 घंटे यही चलता है। हम तो बार बार संभवनाथ 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 करते हैं। तो ऐसा क्यों? डायरेक्टर है, एक बार क्रेडिट दे दो, दैट्स ऑल। तो डायरेक्टर को एक बार क्रेडिट दे देंगे, फिर बाकी की सारी क्रेडिट किससे मिलेगी? किसे मिलेगी? एक्टर को मिलेगी। बराबर देखता है। बाकी की सारी क्रेडिट एक्टर को मिलेगी। और अगर एक्टर को हद से ज्यादा क्रेडिट मिल गई, मतलब कि हम अभी एग्जाम्पल सिद्धि तप का ले रहे हैं, इसलिए फ्रेश है ना, इसलिए तो समझो कि संभवनाथ भगवान को एक बार क्रेडिट दे दी, फिर जो को डायरेक्टर है गुरु भगवंतों को एक बार क्रेडिट दे दी, बाकी की सारी क्रेडिट बट ऑब्वियस वो एक्टर को मिलेगी। और एक्टर को अगर हद से ज्यादा क्रेडिट मिल जाए, मतलब कि अगर हमारे अंदर कर्तृत्व का भाव जग जाए, तो इतना पक्का है कि हम दूसरी फिल्म बनाने के काबिल, उसके लायक नहीं रहेंगे। ईश्वर को हम सारी क्रेडिट क्यों देते हैं? जब भी किसी ने पूछा कैसा है, देव गुरु पसाए, कैसा है, संभवनाथ भगवान की कृपा। भाई तुमने तो जोरदार कर लिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं, गुरु भगवंत ने करवाया। मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो पास भी नहीं लिया था, या तो मैंने तो लेने के लिए पास लिया था, मैं तो सिर्फ देखने आया था या देखने आई थी, और पता नहीं कैसे हो गया। ये तो सब भगवान ने करवाया और गुरु भगवंत ने करवाया। ये हम क्यों बोलते हैं?
उनका कर्तृत्व नहीं होने के बावजूद हम उनके कर्तृत्व की बात इसलिए करते हैं कि कहीं हम इस कर्तृत्व के चक्कर में ना फंस जाए कि भाई मैंने ये किया, मैंने किया, मुझसे हुआ, मेरा विल पावर बहुत मजबूत है, मैं जो सोच लेती हूं वो करके ही दिखाती हूं। तो ये सारी चीजें जो है ये कर्तृत्व भाव है। हमारा कर्तृत्व भाव हम पर सवार ना हो जाए, इसलिए हम सारी अच्छी चीजों का कर्तृत्व, उसका जो क्रेडिट है वो ईश्वर को देते हैं। बाकी रियल फिलॉसफी ये है कि ईश्वर का पैसिव रोल है, उन्होंने मार्ग दिखाया, वो उनका सबसे बड़ा उपकार। अगर उन्होंने मार्ग नहीं दिखाया होता तो हम किसी गरीब को 1 रुपया भी ना देते, हम दान ना करते, हम तपस्या ना करते, हम सदाचार में जीवन ना जीते। हम जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं उसमें ईश्वर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन हर एक जगह पर अंगुली निर्देश करने का जो काम जिसने किया है उस ईश्वर का रोल हर एक जगह पर है। तो ईश्वर कर्तृत्ववाद का ये आइडिया, ये फिलॉसफी जैन धर्म मानता है और बहुत ही सचोट है। अगर हमने ईश्वर को क्रेडिट दी तो समझ लेना अकेली क्रेडिट नहीं जाएगी। एक बाप जब मरता है तो बेटे को पैसा भी देकर जाता है और कर्ज भी, भरो ना भरो बात अलग है, लेकिन सिर्फ क्रेडिट नहीं मिलती, ब्लेम्स भी उसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ईश्वर को अगर हम कर्ता धर्ता मानेंगे तो दुनिया में बनने वाली 4 अच्छी चीजों का कर्ता धर्ता तो वो हो जाएगा, उसका भाव तो बढ़ जाएगा, लेकिन दुनिया में बनने वाली 40 बुरी चीजें हैं उसका भी बिल उसी के सर पे फटेगा और जितना भाव बढ़ा है उससे 10 गुना भाव सपाटी पर आ जाएगा। तो इस तरह ईश्वर कर्तृत्ववाद की बात को यहाँ समाप्त करते हैं। हालांकि बहुत बड़ा चर्चात्मक विषय है, इसको और अलग अलग एस्पेक्ट से दिमाग लगाकर सोचा जाए तो इसमें से और बहुत सारे चिंतन के बिंदु निकल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि आज 7वां दिन है, आगे की सफर भी काटनी है। किसी एक विषय पर हम लंबा स्टे नहीं कर पाएंगे। कल भी एक ऐसा ही बहुत ही अद्भुत दार्शनिक विषय, चर्चा का विषय कल आएगा, तो उस विषय की चर्चा कल करेंगे। और उसी के साथ परसों से हम फिर से इंफॉर्मेटिव, मतलब कि थोड़ा ऐसा जो जिसमें इतना, मतलब आप 1 घंटा बैठे, लिखा कितना? हाँ, लिखा कुछ नहीं, लेकिन ये सारी चीजों को बराबर से याद रखना, यही जैन धर्म का रियल जो अर्क है वो ये है, सार ये है। मतलब ऐसी चीजें, बाकी इंफॉर्मेटिव चीजें तो ऐसा हो सकता है कि आपको किताब में से मिले, पढ़ाई तो यहीं पे करनी है, किताब लेकर कोई घर पे बैठता नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेटिव चीजों का ऐसा है कि शायद वो आपको मिल सकती है। लेकिन ये सारी चीजें खास करके कहीं पे न तो एक साथ लिखी गई है, बिखरी बिखरी बहुत जगह पर पड़ी होगी, लेकिन एक साथ आपको मिल जाए ऐसा मेरे देखने में अब तक शायद ही आया है। तो इन चीज़ों को याद रखोगे तो जैन धर्म को बहुत ही सटीक रूप से समझ पाओगे। कल भी ऐसा विषय होगा, परसों से इंफॉर्मेटिव पे जाएंगे, फिर से थोड़ा सेशन लाइव हो जाए, लिखना करना, मतलब अभी जो कुछ लोगों की आंखें बंद हो रही है फिर से खुल जाएगी, ठीक है। इस विषय में किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, और अगर प्रश्न नहीं है तो फिर एक दूसरा एजेंडा है, उस एजेंडा पे जाएंगे हम लोग। इस विषय में किसी को भी प्रश्न हो, क्लिक करना है तो कर, पूछ रहा हूं। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखो, प्रश्न अगर नहीं हो रहा है तो इसके 2 मतलब निकलते हैं, या तो आप इस विषय को पूरा समझ गए हो, और मुझे लगता है कि आप रायपुर वाले हो तो ऐसा ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा कि आप इस विषय को इतना क्लियर समझ चुके हो कि आपके मन में अभी कोई डाउट ही नहीं है, और या तो फिर ऐसा है कि आपने शुरुआत ही नहीं की है। नहीं, जो बीच में होता है उससे 100% सवाल होता है,
सवाल उसी को नहीं होता जो दो किनारों पे खड़ा है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो फिर हम थोड़ा एक दूसरा एजेंडा लेते हैं। निगोद का जीव जब बाहर निकलता है तो चारों गति में से कौन सी गति में पहले जाएगा, कैसे डिक्लेयर होगा? ऐसे इनका सवाल है कि निगोद में से कोई जीव जब बाहर निकल रहा है तो वो चार में से कौन सी गति में जाएगा और वो कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहले मैं आपको सवाल पूछता हूं, निगोद जिसको पता है वो हाथ ऊपर करे। बराबर है। आगे के सेशन में एक टॉपिक ऐसा है जो मैं इस बार एलिमिनेट करने का सोच रहा था, थोड़ा हाइपर टॉपिक, लास्ट में आएगा। मतलब अगर 30 दिन का हमारा सेशन है तो आई थिंक 27, 28, 29 में भी उस समय पर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीव का विकास क्रम, उसकी बात शायद से लेंगे। मैं एलिमिनेट करने का सोच रहा था, लेकिन अगर ये हमारी सीक्वेंस सही तरीके से चलती है तो हम उस विषय को कवर करेंगे। मतलब बीच बीच में मुझे पता चलेगा कि अगर ये विषय लेने जैसा है, बहुत ऊपर से नहीं जाएगा, तो इस विषय को टच करेंगे। फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि निगोद 3-4 हाथी खड़े हुए हैं। अब पहले निगोद की डेफिनेशन करनी पड़ेगी, फिर सब कुछ बोलना पड़ेगा। तो ये अभी कंटेक्स्ट नहीं है, मतलब ये अभी अनुसंधान में नहीं है। इस विषय में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, उस विषय का जवाब मैं दूंगा, मैं याद रखूंगा। इस विषय में अगर किसी को कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। ये विषय को भी हम टच करेंगे, जीव का विकास क्रम, कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक की हमारी यात्रा है और उस यात्रा में कैसे कैसे पड़ावों से एक जीव निकलकर अपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त करता है। किसी को भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जैन धर्म के अनुसार डायरेक्टर कौन है फिर? हाँ, जैन धर्म के अनुसार डायरेक्टर कौन है फिर? तीर्थंकर परमात्मा। निर्देशक? हाँ, निर्देशक वही डायरेक्टर। प्रोड्यूसर कौन हुआ? तो हम खुद ही अपने प्रोड्यूसर है। अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाणय दुहाणय, आत्मा ही अपने सुख और दुख का कर्ता और विकर्ता। कर्ता मतलब बनाने वाला, करने वाला, प्रोड्यूसर। हम खुद ही अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर है, डायरेक्टर परमात्मा है। सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया, ये तो समझ में आया, लेकिन सृष्टि फिर बनी कैसे और कैसे, कहाँ से कब बनी और कब से चली आ रही है, ये आपने बताया नहीं अभी तक। हाँ, सृष्टि बनी कब, कैसे बनी? हाँ, साइंस कहता है 4 मिलियन कितने भी मिलियन साल पहले बनी। नहीं, ये कहाँ से आया, पहले मुझे ये पूछना है कि ऐसी कोई डेट है कि जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ, या तो ऐसी कोई जरूरत है कि किसी ने सृष्टि का निर्माण करना ही पड़े। हाँ, जरूरी है कि चलो रायपुर बना, इतने साल पहले बना, लेकिन ये जमीन तो थी ना उससे पहले। हाँ, तो जो चीज बनती है उसका नाश अवश्य है। अगर किसी ने बनाया है, मैन मेड है, और अगर उसके बनने की कोई तारीख है तो इतना पक्का है कि उसका विनाश भी है। मैन मेड चीज हमेशा अशाश्वत होती है, नश्वर होती है। मैन मेड, मनुष्य के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनी हुई चीजें, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो समझ लो कि उसकी एक्सपायरी डेट भी है, और अगर किसी ने उसको बनाया है तो उसका नाश निश्चित है। जैन दर्शन मानता है कि ये सृष्टि स्वयं सर्जित है, स्वयं संचालित है, इसकी कोई भी तारीख नहीं है और इसीलिए इसका कोई भी अंत नहीं है। ये पूरी सृष्टि जो है वो शाश्वत है
और शाश्वत प्रवाह से उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। परमाणुओं का चय अपचय, परमाणुओं का चय अपचय मतलब कि ये मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर में से इस वक्त भी कुछ परमाणु बिखर रहे हैं। मैं अपने सांस के द्वारा और अपनी त्वचा के द्वारा अभी भी वातावरण में से परमाणुओं को एब्जॉर्ब कर रहा हूं। मैं जब खाता हूं तब भी मेरे शरीर को बनाता हूं, ऐसा नहीं। मैं सांस लेता हूं तब भी अपने टिश्यूज को मैं रिपेयर कर रहा हूं। पुराने टिश्यूज नष्ट हो रहे हैं, नए टिश्यूज का निर्माण हो रहा है। जब मैं ऐसे बैठा हूं तब भी मैं वातावरण में से मॉइस्चर, ठंडी गर्मी को अब्जॉर्ब कर रहा हूं और उससे मेरे शरीर को बना रहा हूं। मतलब कि सिर्फ मेरे शरीर में नहीं, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसमें परमाणुओं का चय, चय मतलब इनकमिंग, और अपचय मतलब पुराने शैटर्ड परमाणुओं को छोड़ना, उसको बिखेर देना। ये काम कंटिन्यूस चालू है। तो इसके लिए कोई बनाने वाले की जरूरत नहीं है, वो स्वयं संचालित है, स्वयं सर्जित है, खुद बना है और खुद चल रहा है। हमारे यहाँ सृष्टि के निर्माण की यही आइडियोलॉजी है। ये किसी ने बनाया नहीं है। किसने बनाया होगा? चलो ईश्वर ने अगर नहीं बनाया तो और दूसरा ऐसा कौन मजबूत, कोई मतलब वो ईश्वर ही हुआ, सर्वशक्तिमान, उसको नाम बदल दो, तो वैसा कौन होगा जिसने इतना बड़ा सिस्टम बनाया? और फिर से यही बात आएगी, अगर उसने बनाया तो ऐसा क्यों बनाया? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? क्या तेरे मन में समाई? और बनाई तो ऐसी क्यों बनाई? अनादि मान ले इसका मतलब। अनादि अनंत शाश्वत है, अनादि अनंत प्रवाह से वो चली आ रही है। अगर इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे तो उसके पहले क्या था, और अगर इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका एंडिंग पॉइंट भी होगा, उसके बाद क्या होगा? मुर्गी पहले आएगी अंडा। ग्रॉसरी शॉप वाला शक्कर भी बेचता है, नमक भी बेचता है। क्या? एक ग्रॉसरी शॉप वाला शक्कर भी बेचता है, नमक भी बेचता है। शक्कर से मुंह मीठा होता है, नमक से खारा होता है। तो उसमें दोषी क्या ग्रॉसरी शॉप वाला होता है? क्या उसमें? शक्कर भी बेचता है, नमक भी बेचता है। तो हाँ। जैसे हम बोल रहे हैं कि पाप और पुण्य का जो है दोनों दोष ईश्वर को जाता है। तो वैसे अगर ग्रॉसरी शॉप वाला शक्कर भी बेचता है, नमक भी बेचता है, तो क्या दोषी वो होगा क्या? नहीं, देखो, शक्कर को सुख के साथ और नमक को दुख के साथ तुलना नहीं की जा सकती। शरीर के लिए और जबान के लिए शक्कर और नमक दोनों जरूरी है। लेकिन अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई है तो दुख की क्या जरूरत थी? सुख ही काफी था ना। लोगों को दुख दिखाकर फिर सुखी करने की जरूरत, मतलब पहले हाथ तुड़वाओ और बाद में प्लास्टर करवाओ, ये करने की क्या जरूरत थी? हाँ, देखो, शक्कर और नमक के साथ तुलना इसलिए नहीं की जा सकती, वो दोनों एसेंशियल है। शक्कर नहीं जाएगी तो शुगर कम हो जाएगा, नमक नहीं जाएगा तो सोडियम कम हो जाएगा। लेकिन सुख दुख इसके साथ बैठे, ऐसी बातें नहीं है। 8 बजे हैं, किसी को प्रश्न? चमत्कार फॉरवर्ड करो भाई। कौन सा चमत्कार? बोलिए, क्लियर कीजिए, कोई बात नहीं। देखो भाई, मैं ऐसा समझ रहा हूं, मेरी आवाज पहुंच रही है? चमत्कार क्यों होता है? अगर ईश्वर कुछ नहीं करते हैं तो ये चमत्कार कौन करता है, और ये चमत्कार कैसे होता है, क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं, जैन धर्म ने कभी चमत्कारों को महत्व दिया नहीं है। हमने पिछली कुछ शताब्दियों में, पिछले कुछ दशकों में हमने चमत्कार को महत्व दे दिया। हम किसी भगवान को, किसी विशेष व्यक्ति को हम चमत्कारी हमने मानना शुरू कर दिया। ये हमारा फॉल्ट है। ईश्वर ने कभी अपने आप को चमत्कारी घोषित नहीं किया है। भगवान महावीर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तू चिंता मत कर, मैं छड़ी घुमा दूंगा और तेरी जिंदगी में से सारे दुख गायब हो जाएंगे।
ये सारे हमारे खड़े किए हुए चोचले हैं। भगवान महावीर का शुद्ध धर्म कभी भी चमत्कारों में मानता नहीं, चमत्कारों को प्रोत्साहित करता नहीं। बात को क्लियर सुनना, अधूरी मत सुनना। भगवान महावीर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं चमत्कारी हूं, मैं चमत्कार करूंगा, एक हाथ घुमा दूंगा, गिली गिली क्या बोलते हैं उसको, हाँ गिली गिली छू, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। भगवान महावीर का धर्म चमत्कारों का धर्म नहीं है। तो भी इस धर्म में चमत्कार होते हैं, इसको भी समझ लेना। तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करने से, उनकी यात्रा, उनके लिए संकल्प वगैरह करने से हमें हमारे जीवन में चमत्कार महसूस होते हैं। तो चमत्कार गलत नहीं है, वो बोगस नहीं है। मेरी बात को ठीक से सुनना, आवाज पहुंच रही होगी। भगवान महावीर का शुद्ध धर्म चमत्कार को प्रमोट नहीं करता है, चमत्कार को सर्वस्व नहीं मानता है। भगवान महावीर ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं चमत्कार करूंगा और तेरे जीवन में से सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। लेकिन परमात्मा की भक्ति करते करते हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। उसकी दो वजह है। एक हमारी साइकोलॉजी। सबसे पहली चीज प्रेयर वर्क्स। हाउ इट वर्क्स वी डोंट नो, बट प्रेयर वर्क्स। हमारे संकल्प, हमारा समर्पण, वो हमारे कर्मों के अंदर उथल पुथल करके हमारे जीवन में चमत्कार लाता है। क्योंकि वो है कौन? वो तीन लोक के नाथ, वितराग, सर्वज्ञ, वो अरिहंत परमात्मा है। और उनके प्रति हमारा समर्पण जब एकदम तीव्र होता है तो हमारे कर्मों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में उथल पुथल होती है और हमारी जिंदगी में हमें चमत्कार का अनुभव होता है। तो चमत्कार फेक नहीं है, बराबर इसको समझना। चमत्कार होते हैं, चमत्कार झूठी बातें नहीं है। लेकिन जैन धर्म सिर्फ चमत्कार को केंद्र में रखकर नहीं चलता है। जैन धर्म के लिए चमत्कार तो ऐसी चीज है जैसे कोई किसान के लिए उसकी जमीन पर उगा हुआ घास फूस, किसान अपनी जमीन पर जब खेती करता है तो घास फूस के लिए खेती नहीं करता। वो खेती किस चीज के लिए करता है? अनाज के लिए, अनाज उगाने के लिए करता है। लेकिन अनाज के साथ साथ एज अ बाय प्रोडक्ट जैसे घास फूस उग जाता है, उसी तरह जैन धर्म कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही पूरा डिजाइंड है। लेकिन उसके साथ साथ जीवन में चमत्कार भी हो सकते हैं। तो वो घास फूस की जगह पर है। पहले नंबर पर हमारा समर्पण, उसके द्वारा चमत्कार के अनुभव होते हैं। उसी तरह तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करते करते, तीर्थंकर परमात्मा के जो भक्त है, मतलब कि अधिष्ठायक देव देवियां, वो हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं क्योंकि वो दिव्य शक्ति के धारक है। मैंने पहले ही कहा था, वो हमारे साधर्मिक के, हमारे भाई बंधु जैसे हैं। तो जब हम तीर्थंकर परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं तो देव देवी हमसे प्रभावित होकर हमारे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का चमत्कार में कोई भी रोल नहीं है। डायरेक्ट पार्श्वनाथ भगवान आकर आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं करेंगे। पद्मावती देवी आपसे संतुष्ट होकर आपके जीवन में कुछ अच्छा कर सकती है। मतलब चमत्कार 100% है, लेकिन चमत्कार में तीर्थंकर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट 0% है। क्लियर है? समय हो रहा है, समाप्त करते हैं। कोई भी प्रश्न हो कल पूछ सकते हो, अभी लिख सकते हो। इच्छामि समासमनो वंदे